देखो कल लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो एक तो पशुओं में यौवनारंभ है वो किस उम्र के अंदर शुरू होती है वो हमने पढ़ा था। अब यौवनारंभ के अंदर हमने उसमें जो याद करने का तरीका देखा था उसमें आपको याद रखना है सबसे पहले 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 इसके अंदर क्या होंगे? यहाँ पे साल होंगे। उन सालों को फिर किसके अंदर कन्वर्ट करना है? आपको महीनों के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके अंदर जो साल होंगे उन सालों को सबसे पहले यहाँ पे महीनों में कन्वर्ट करना है कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल और एक कौन सा हो जाएगा? 5 साल। सबसे पहले इसके अंदर 1 साल के अंदर ध्यान में रखना 12 महीने। तो 12 महीने में आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 2 महीने एक तो माइनस करने और 1-2 महीने क्या करने इसमें प्लस। मतलब एक तो हो जाएगा 10 से 12 महीने और एक हो जाएगा इसमें 12 से 14। तो 10 से 12 महीने का जो यौवनारंभ किस में शुरू होगी? भेड़। मतलब कोई भी भेड़ अगर यहाँ पे 10 से 12 महीने की हो जाती है तो फिर आपके वो इसके अंदर यौवनारंभ शुरू हो जाती है या फिर उस समय ये गर्भ धारण कर सकती है। और बकरी के अंदर 12 से 14 महीने का आप इसमें एवरेज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 2 साल। 2 साल का मतलब टोटल कितने महीने हो जाएंगे? यहाँ पे 24। तो 24 महीने में -6 और एक क्या करना है यहाँ पे +6। -6 करेंगे तो इसमें यहाँ पे 18 से 24 और यहाँ पे +6 करेंगे तो 24 से यहाँ पे 30। विदेशी गाय के अंदर और संकरित गाय के अंदर आपके 18 से 24 ध्यान में रखना है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे देसी गाय के अंदर कितना होगा? 24 से 30। 3 साल किसके अंदर हो जाएगा? यहाँ पे भैंस के अंदर। और 5 साल किसके अंदर हो जाएगा? ऊंटनी के अंदर। 18 से जो 24 महीने इनको या तो आप 1.5 साल या फिर क्या कह सकते हो 2 साल कह सकते हो। और जो 24 से यहाँ पे 30 महीने हैं इनको आप 2 साल या फिर क्या कह सकते हो यहाँ पे 2.5 साल कह सकते हो। ये तो यौवनारंभ का पढ़ा था हमने। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था यहाँ पे ध्यान में रखना भैंस की जितनी भी नस्लें हैं उनके दूध में पाई जाने वाली वसा की मात्रा। उसमें लिखा था बे, पंजा, मेरी, सूरत, फिर क्या लिखा था लास्ट में? मुरा, सनम। सॉरी यहां पे लिखा था सनम और फिर लिखा था मुरा। इसके अंदर सबसे पहले 7%, फिर 7.5, फिर 7 से 8, 7 से 9, 7 से 8, इसमें 8 से और फिर यहाँ पे 14। इसमें 14 में आप 12 से 14 लगाना भाई। 12 से 14% लिख लो। 12 से 14%। ये पहले बी से कौन सा लिखा था? भदावरी नस्ल। और फिर यहाँ पे ने से नीली रावी, जाफराबादी, फिर मेरी से महसाना, सनम से सूरती और मुरा से मुरा नस्ल। अब इन्हीं पशुओं के अंदर इन्हीं भैंसों की जो नस्लें देखी थी हमने, देसी नस्लें सारी, ये तो आपके दूध के अंदर पाई जाने वाली वसा की मात्रा कितने % के अंदर होती है पूछा जाता है कंफर्म। और एक इनके अंदर पूछा जाता है भी एक ब्यात मतलब एक बार अगर ये भैंस ब्याती है तो ये कितना दूध देती है, वो भी हमें आंकड़ा इसमें ध्यान में रखना होता है भी एक ब्यात के अंदर कितने लीटर दूध देती है। तो याद रखने का जो तरीका बता रहा हूं पहले आप उनको ध्यान में रखना भी कैसे याद रखना है आपको। सबसे पहले इसमें यहां पे नंबर कौन सा रखा है? 12। तो इस 12 को भेजना है लास्ट में। 12 को भेजना है लास्ट में मतलब 1200 और आगे आपको करना है यहां पे 900। मतलब प्रति ब्यात, ब्यात का मतलब होता है कि एक बार ब्याएगी और दूसरी बार ब्याने के बीच में जो दुग्ध काल होता है, फिर जो आपके दुग्ध देती है तो कितने लीटर दूध देगी? यहाँ पे 900 से 1200 लीटर दूध देगी। ध्यान में रखना कौन सी? भदावरी नस्ल। इसके बाद में ध्यान में रखना यहाँ पे 8 और कितना % है? यहाँ पे 10। इसमें भी आपको क्या करना? 8 को भेजना है लास्ट में। तो यहाँ पे 8 नहीं होगा 1800 होगा
और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना यहाँ पे ये हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा? 1500। मतलब एक ब्यात के अंदर 1500 से 1800 लीटर दूध होता है। किससे? नीली रावी से। फिर जाफराबादी है। अब इसके अंदर देखो, इसमें पहला अंक था, इसको कहां पे भेज रहे थे हम? यहाँ पे पीछे भेज रहे थे। इसमें ये जो लास्ट वाला अंक है ना, इसको कहां पे भेजेंगे? पीछे ही आगे भेजेंगे ना। तो इसमें 900 से आप ध्यान में रखना यहाँ पे 1100 लीटर। 900 से कितना हो जाएगा? 1100 लीटर। मतलब एक ब्यात के अंदर ये आपकी कितना दूध देगी? यहाँ पे 900 से 1100। फिर आगे यहाँ पे 7 से कितना? यहाँ पे 8। इसमें भी आपको क्या करना है? 7 आगे है ना, इस 7 को कहां पे भेजना है? पीछे भेजना है यहाँ पे। तो यहां पे हो जाएगा 1700। तो 1200 से आपको ध्यान में रखना है 1700। 1200 से 1700 इतना लीटर दूध आपकी इस मेहसाणा के द्वारा होता है। फिर यहां पे ध्यान में रखना सुरती नस्ल, यहां पे कितना है? 7.5 है ना। तो ये 7 आगे है ना, इसको भी कहां पे भेजना है? आगे, सॉरी पीछे भेजना है। तो 1700 से इसके अंदर हो जाएगा 1600 लीटर। 1600 से 1700 लीटर। और इसमें कितना परसेंटेज आ रखा है? यहाँ पे 7 लीटर, 7%। तो इसमें एक अलग ही आंकड़ा आएगा यहाँ पे 1800 से आपको ध्यान में रखना 2500। 1800 से 2500 लीटर। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी। एक ब्यात का मतलब होगा कि जब भैंस ब्याती है और वापिस ब्याने तक कितना बीच में दूध देगी, तो वो आपके ध्यान में रखना। भदावरी के अंदर कितना लीटर होगा? 900 से 1200। फिर इसके अंदर नीली रावी है, नीली रावी के अंदर 1500 से 1800। और फिर इसके बाद में जाफराबादी, उसमें 900 से 1100। और महसाणा से 1200 से 1700। और यहाँ पे सुरती से 1600 से 1700। और मुरा के अंदर 1800 से 2500। अगर आपको वसा की परसेंटेज मात्रा है तो लगभग आपके पास में पहुंच जाओगे। क्योंकि जो पहला नंबर है, आप इसमें देखो, इन स्टार्टिंग के अंदर 2 के अंदर, इन 2 में जो स्टार्टिंग वाला नंबर है इसको लास्ट में भेजना है। फिर यहां पे इसके अंदर जो लास्ट का नंबर है उसको कहां पे भेजना है? आगे। फिर इसके अंदर दोनों के अंदर स्टार्टिंग का नंबर इसको कहां पे भेजना है? लास्ट में। और ये लास्ट में अलग से आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहां पे 12 से 14% है, तो 12 है वो आपको कहां पे भेजना है? लास्ट में। तो 12 लास्ट में आएगा, मतलब पहले जो संख्या आएगी वो कम ही तो होगी ना। तो 900 से कितनी हो जाएगी? 1200। इसमें 8 है यहाँ पे। अब 800 नहीं करना, कम नहीं करना है, ध्यान में रखना। 900 से कम नहीं करना है। तो 8 का मतलब 800 नहीं होगा, 1800। और इससे पहले जो नंबर आएगा वो क्या होगा? कम होगा। तो 1500 से क्या करना आपको? 1800 करना है। जाफराबादी के अंदर आप देखोगे यहाँ पे 9 लास्ट में आ रहे ना, इसको कहां पे भेजना है? आगे। तो 900 से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1100। फिर महसाणा के अंदर 7 से 8% वसा होती है दूध के अंदर। तो इसके अंदर ध्यान में रखना 7 कहां पे भेजना है? लास्ट में भेजना। आगे है ना 7 इसमें, तो ये कहां पे भेजना है? पीछे। तो 7 का मतलब 700 नहीं होगा, कितना होगा? 1700। और इसके बाद में सनम के अंदर 7.5, इसमें भी 7 पहले आ रहे हैं, तो इसको भी कहां पे भेजना है? पीछे भेजना। और मुरा नस्ल के अंदर ये अलग से ध्यान रखना, यहाँ पे 7% है। तो इसमें जो एक ब्यात के अंदर जो दूध होता है वो कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर। ये लिख लो उनके साथ में। किसमें? पोषक आहार तो देना पड़ेगा ना। अगर पोषक आहार जो हम देते हैं नॉर्मली पशु को, अगर वो नहीं देंगे तो उसमें आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए ये एवरेज बता रखा है। हाँ बिल्कुल। स्वस्थ पशु के लिए और सामान्य पौष्टिक आहार देंगे ना तो ये रेंज रहेगी। इसके अंदर जगह है तो लिख लो, और नहीं है तो फिर वो टेबल अलग से बनाओ। आप पहले पशुओं की नस्लें लिखो सारी सेम टू सेम, फिर ही आपके प्रति ब्यात लिख लो दूध उसके अंदर। ये है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रति ब्यात। ब्यात का मतलब एक बार ब्यावजन, ठीक है ना। प्रति ब्यात दुग्ध, और ये भी लीटर में। मतलब एक बार ब्याएगी तो ब्याने के बाद में कितना दूध देगी, वो रेंज लिखी हुई है यहां पे। लीटर में ध्यान रखना। जगह है तो उसमें लिख लो, नहीं तो फिर अलग से आप टेबल बनाओ पूरी और फिर लिखो।
लिख लिया ये? गौ माता को प्रणाम करो पहले तो। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है इसके। पहले देखो इसके अंदर है क्या भाई। ये सारा का सारा इसमें पहली बात तो पेट का भाग दे रखा है। हमें पूरा पाचन तंत्र नहीं पढ़ना है, पेट के भाग पढ़ने इसके अंदर। पहले देखोगे आप गाय के अंदर ये आपके ग्रास नली होगी, यहां पे ये भोजन का रास्ता बता रहा है इसमें ना। ये पोर्शन कौन सा होगा? रुमेन का। गाय के अंदर या इसके पशुओं के अंदर जो पेट का सबसे बड़ा भाग होता है ना, वो कौन सा भाग होता है? रुमेन का। रुमेन से ध्यान में रखना, जो भोजन आएगा ये लगभग आपके रुमेन का भाग होगा। ये आगे और होते हैं भाग, ठीक है ना, तो रुमेन का भाग होगा। रुमेन से क्या होगा कि रुमेन के अंदर नॉर्मली सामान्यतः जो भोजन है वो यहां पे पहले संग्रहित होगा, स्टोर होगा। ये देखो रुमेन यहां पर भी, रुमेन यहां पर भी। सबसे बड़ा भाग पेट का कौन सा होगा? रुमेन का। ये भोजन का नॉर्मली यहां पे संग्रहण होगा। संग्रहण होने के बाद में जब मानवीय फ्री टाइम बैठे रहते हैं तो उस समय ये भोजन की वापिस क्या करेंगे? जुगाली करेंगे या उसको चबाने का कार्य करेंगे। तो फिर आपके भोजन यहां पे ध्यान में रखना, इसके बाद में भोजन किस में आएगा? यहां पे इस भाग के अंदर एरो का साइन है ना, ये भोजन किस में आएगा? यहां पे रेटिकुलम। रेटिकुलम से किस में जाएगा? यहां पे ओमेसम या ओमेसम कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो जे पढ़ा जाता है। और फिर कौन सा होगा? यहां पे एव ओमेजम कह सकते हो इसको, या एवोजम कह सकते हो यहां पे। और फिर किसके अंदर जाएगा? यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। सबसे बड़ा भाग कौन सा? रुमेन। यहां पे अस्थायी रूप से क्या होगा? भोजन का संग्रहण होगा। इसके अलावा ध्यान में रखना कि भी जो एवोजम वाला भाग होता है यहां पर भोजन का पाचन होगा। सबसे अधिक पाचन कहां पे होगा? एवोजम वाले, क्योंकि यहां पर एंजाइम वगैरह पाते यहां पे पाए जाते हैं। इसीलिए एवोजम वाला जो भाग होगा ना, इसको हम पशुओं के अंदर वास्तविक पेट या ट्रू स्टोमक या सत्य पेट कहा जाता है। इसको कौन सा भाग होगा? यहाँ पे एवोजम। और रेटिकुलम वाला जो पोर्शन होगा, यहां पे मान लो भी कोई कंकड़ पत्थर वगैरह चला जाता है तो वो सारी चीजें यहीं पर रहेगी और एकदम महीन कणों के अंदर उसको पीस दिया जाएगा और फिर उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहले तो मैं पेट के भाग ध्यान में रखना भी, पेट के भाग कौन कौन से होंगे। यहाँ पे एक साइड डायग्राम और जोड़ा है उसमें, वो भी बता देता हूं। अब देखो इसमें ये इसोफेगस मतलब ग्रास नली, यहां से भोजन आ रहा है किसके अंदर? ये सारा का सारा रुमेन के अंदर। रुमेन देखो कितना बड़ा भाग है। यहां से वापिस किस में जाएगा? मुख के अंदर जाएगा। जुगाली करेंगे, वापिस किसके अंदर आएगा? रेटिकुलम। रेटिकुलम से आपकी किसके अंदर? ओमेजम। ओमेजम से किस में? एव ओमेजम। और फिर यहाँ पे किस में भेज दिया जाएगा? इंटेस्टाइन, मतलब आपके जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर भी होगी, उनके अंदर भेज दिया जाएगा। हमें इंटेस्टाइन का पोर्शन नहीं पढ़ना है। किसका पोर्शन पढ़ना है? स्टोमक वाला पोर्शन पढ़ना है। किसमें ना? हाँ बिल्कुल, उनमें क्रियाएं होती है अलग अलग, वो तो सारा रेगुलेट करेगा। हमारे जैसे सिस्टम थोड़ी भी भोजन वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसीलिए हाँ, किसमें? जुगाली, हाँ एक बार तो स्टोर करेगी, पहले जुगाली नहीं करेगी, पहले स्टोर करेगी। स्टोर करने के बाद में वो वापस कहां पे जाएगा? मुख के अंदर। फिर वहां से आपकी जुगाली करने के बाद में मतलब एकदम उसको पीसा जाएगा और फिर कहां पे आएगा? रेटिकुलम। रेटिकुलम में आने के बाद में वो वापस मुख के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो एक बार, जानवरों का पेट के आधार पर वर्गीकरण। जानवरों का पेट के आधार पर वर्गीकरण। जानवरों का पेट के आधार पर वर्गीकरण। पेट के आधार पर वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला आप लिखो रुमंथी जानवर। फर्स्ट नंबर रुमंथी जानवर। साथ में लिखना है ये जुगाली करने वाले। जुगाली
करने वाले वे जानवर, जुगाली करने वाले वे जानवर जिनमें पेट के 4 भाग पाए जाते हैं। पेट के 4 भाग पाए जाते हैं। एक इसमें हो जाएगा रूमेन, या रूमन कह सकते हो या रूमेन कह सकते हो। रेटिकुलम, ओमेजम या ओमेसम कह सकते हो, और एक हो जाएगा इसके अंदर एबोजम कह दो या एब ओमेजम, अलग अलग बोल सकते हो दोनों को। अब जुगाली कौन कौन करते हैं वो एग्जाम्पल लिख लेना। पूछा जा सकता है भाई रुमंथी जानवर कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और एक इसके अंदर लिखो तो हिरण का आप लिख लेना। रुको तो सी, पूरा कंप्लीट होने के बाद आप डाउट पूछना। आएगा वो भी आएगा, वो कहां पे आएगा वो आगे पता चलेगा। फिर सेकंड नंबर हेडिंग डालना, आबासी या आबासी कह सकते हो आप, आबासी रुमंती, आबासी रुमंती, या इसको स्यूडो रुमंथी कह सकते हैं। वे जानवर जो जुगाली तो करते हैं परंतु पेट का एक भाग अनुपस्थित रहता है। एक भाग इनके अंदर क्या रहेगा? अनुपस्थित। और कौन सा रहेगा वो आप नोट लगा के या स्टार लगा के लिख लेना यहां पे, ओमेजम भाग। अनुपस्थित होता है। और इसका जो एग्जाम्पल आप लिखोगे वो लिखोगे ऊंट, और एक लिखोगे लामा। अब जनरल साइंस में भी ये दो नाम पढ़ते हो, कहां पर बताओ आप? इतना बता देता हूं, रुधिर के लिए आप पढ़ते हो ये नाम, ऊंट और लामा। जनरल साइंस में अगर आप ब्लड का टॉपिक पढ़ते हो तो वहां पे ये नाम आते हैं दोनों, गामा नहीं, लामा। बताओ, नहीं पता किसी को? लामा ऊंट ही की तरह यहां पे नहीं होता है, ये अफ्रीका साइड उधर ही होता है, ऊंट जैसे ही है। बताओ बताओ। प्लाज्मा, हमारे शरीर की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इस ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये होती है स्पेशल विशेषता इसकी। इनके शरीर में जो आरबीसी होती है उनमें आपके केंद्रक पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है। पादपों के अंदर भी कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है, बाकी सब कोशिकाओं में होता है। वो पढ़ा जाता है आपके फ्लोएम की चालनी नलिका, उनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, ध्यान में रखना।
पादपों के अंदर जो फ्लेम जो भोजन का परिवहन करता है, उनके अंदर जो चालनी नलिका होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। वैसे ऊंट और लामा में आपके आरबीसी होती है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक पाए जाते हैं इनमें, लेकिन बाकी के जितने भी जीव है उनके अंदर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो वहां पर ये पढ़ा जाता है। लिखो तो यहीं पर लिख लेना आप साथ में कोष्टक में, इनकी आरबीसी रेड ब्लड सेल, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह स्पेशल बात पढ़ी जाती है। ऊपर वाला लिख लिया ना 1 नंबर सबने? भोजन का पाचन, अभी चारों भाग पढ़ेंगे साथ में एक एक की डिटेल। किसका? ओमेजम एबोमेजम है, उसको हम वास्तविक पेट कहेंगे। वास्तविक पेट कौन सा होगा? एबोमेजम वाला होगा। कौन सा? ये आपके जल का अवशोषण करेगा। कार्य पढ़ेंगे अभी हम सबका एक का। 3rd नंबर, पहला था यहां पे रुमंथी जानवर, दूसरा था आभासी रुमंथी, और 3rd नंबर होता है यहां पे इसके अंदर अरुमंथी, अरुमंथी जानवर। देखो रुमंथी की जगह जो इंग्लिश नाम होता है इसको हम रूमिनेंट्स कह सकते हैं। इंग्लिश नाम लिखो तो लिख लेना यहां पे नॉन रूमिनेंट्स कहेंगे, यहां पे रुमंथी को नॉन रूमिनेंट्स। ऐसा नहीं फिर टेस्ट में रूमिनेंट्स नाम दूं या कहीं पे रूमिनेंट्स मिले और आप कहोगे लिखा ही नहीं, तो रुमंथी को इंग्लिश में रूमिनेंट्स कहते हैं। तो यहां पे अरुमंथी का मतलब नॉन रूमिनेंट्स हो जाएगा। इसमें लिखो वे जानवर जिनके पेट का एक ही भाग पाया जाता है। और इसमें जो भाग होता है वो होता है यहां पे एबोमेजम का भाग या एबोमेजम का भाग होता है। एबोमेजम जिसे वास्तविक पेट या यथार्थ अमाशय भी कहते हैं। यह सिर्फ एक ही भाग होता है इसके अंदर, ध्यान में रखना। अरुमंथी के अंदर, आभासी के अंदर कौन सा नहीं होगा? ओमेजम वाला नहीं होगा। और अरुमंथी के अंदर कौन सा होगा? 3 नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा। इसमें उदाहरण लिख लेना आप साथ में। घोड़ा, गद्दा, खच्चर, और लिखो तो लिख लेना कुत्ता का, इतने वो थे। खरगोश का लिखो, दिए लिख लेना। जो जुगाली नहीं करते वो सारे इसमें आ जाएंगे, ध्यान रखना। मानव बताओ किस में आएगा तीनों कैटेगरी में से? इसमें आएगा ना अरुमंथी के अंदर, जुगाली नहीं करता और पेट का एक ही भाग होता है। और कई बार तो खाना इतना खाते हैं, बोलते भी की सा पेट नहीं, 3-4 पेट की थार इतो कितो खाए। 3-4 पेट का मतलब आप पशु हो क्या भी, इतना ज्यादा खाओगे क्या? लिख लिया ये? तीन प्रकार के जानवर है, ध्यान में रखना यहां पे पेट के आधार पे। उदाहरण याद रखो ज्यादातर, और 2 पॉइंट ये याद रखने। इसमें यहां पे आभासी में ओमेजम वाला भाग अनुपस्थित होगा और अरुमंथी में सिर्फ एक ही भाग होगा। वो कौन सा होगा? एबोमेजम।
चले आगे। अब आगे आप हेडिंग डाल लेना, इसी में इसी के अंदर है, पेट के 4 भाग होते हैं। पेट के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग आप लिखोगे इसके अंदर, वो लिखोगे रुमेन का भाग। सबसे पहला भाग रुमेन, और इसमें साथ में लिख लो, पहली बात तो पेट का सबसे बड़ा भाग होता है जो चारे को संग्रहण का कार्य करता है। पेट का सबसे बड़ा भाग और चारे को क्या करेगा? संग्रहित करेगा। पशु वापस चारे को पेट से मुंह में चबाने का कार्य करता है। एक हमने शब्दावली में पढ़ा था को और गो वाला, जो पशु गोबर खाता है, वो पिछली साल का जो पेपर था, वैकेंसी जब आई थी, उसमें ये दे रखा था, उसमें एक वर्ड दे रखा था वो को वाला, कि भी ऐसे कौन, ये वर्ड दे रखा था ये किसके लिए यूज किया जाता, तो उसमें दे रखा था बालों का खाना, या अपने गोबर का खाना, या अपने बच्चों को खाना, क्वेश्चन दे रखा। तो शब्दावली याद जरूर करना आप साथ में। कुछ और होंगे वर्ड तो वो मैं साथ में लिखवाता रहूंगा अलग से। फिर सेकंड नंबर आप भाग लिखना इसका अंदर, रेटिकुलम। रेटिकुलम पेट का सबसे छोटा भाग है। और आकृति ध्यान में रखना इसकी, मतलब नॉर्मली अंदर से आकृति होती है ना, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान अलग अलग पोर्स बने हुए होते हैं इसमें, मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस कारण इसे हनी सिंह भी कहते हैं। और एक पॉइंट और लिखो तो लिख लेना, कंकड़ पत्थर वगैरह, कंकड़ और पत्थर, इनकी पिसाई हो जाती है। यहां पे चक्की पर जाना नहीं पड़ेगा आपको। पतरी होगी तो हमें क्या पता चलेगा? पहली बात होगी नहीं इनके अंदर, क्योंकि ये इसी को रेटिकुलम वाले भाग के अंदर कंकड़ पत्थर को पिसा कर नेक्स्ट आगे वाले भाग के अंदर भेज देती है, तो अपशिष्ट पदार्थों के साथ में बाहर निकल जाते हैं। थेपड़िया थेपी कौन थे हाल कदी हैं? किर किर थेपड़िया थेपियोड़ी हुई, थेपड़िया कौन कौन जाने? पहला दे हाथ खड़ा करो, जानो तो मैं तो अमीरी को आयोड़ी अगड़ी जान नहीं जान। यह भाग ऊंट व लामा में अनुपस्थित होता है। ऊंट व लामा में अनुपस्थित होता यह भाग जल का अवशोषण करता है।
अब बार एक मिनट बताए दूं था मन की निकाल। एक मिनट रुको। दिखाई दिया ये? वो लामा, ऊंट वर्सेस लामा। ये यहाँ पे नहीं, ये है लामा, देख लिया? हाय लो कर लो, सेल्फी लेनी है तो ले लो। ठीक है, मिल लिया महावीर? पहुंचा दे वापिस इसको। सबकी अपनी अपनी पहचान हो गई सही चेहरे से। अब लिखो ये। आगे फोर्थ नंबर जो पेट का भाग होगा वो हो जाएगा एबोमेजम। एबोमेजम कह सकते हो या एबोमेजम कह सकते हो। क्या हुआ? हाँ, हुआ का नु मत लीजिए पहले को बेली क्योड़े मीटर जावे पाचा। यह पेट में पाचन का कार्य करता है, इसलिए इसे सत्य पेट, यथार्थ ऊपर लिखा ही था पहले, यथार्थ आमाशय या वास्तविक पेट, ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है। पशुओं की डकार सुनिए कभी? दूर होता है तो कितनी बदबू आती है, हैं? दूर होती है तो भी पता चल जाता है। तो किन है ये वास्ते पढ़ो बच किरो क्यों एक्सपीरियंस हुआ बिना कौन पढ़ा तो खड़ो जो दूजो वही अजो बंदो। अब देखो आगे, इसमें है ना ये पशु होते हैं ना, तो पशुओं की जुगाली करते समय कौन सी गैस बनती है बताओ? पशु जब जुगाली करते हैं तो उनके मुख के अंदर कौन सी गैस बनती है? नहीं पता, पढ़ा ही नहीं कभी। एक तो नोट पॉइंट ये लगाना है यहां पे, एबोमेजम में, अभी लिखवा देता हूं, एबोमेजम में सर्वाधिक पाचक एंजाइम होते हैं, सर्वाधिक पाचक एंजाइम होते हैं।
धान के खेतों में कौन सी गैस बनती है? वही गैस उनके मुख के अंदर बनती है और वही गैस उनके गोबर के द्वारा बनेगी। हाँ, मीथेन गैस। लिख लेना आप। इसमें जुगाली करते समय, जुगाली करते समय, और इसके अलावा ध्यान में रखना धान के खेतों में, धान के खेतों में गोबर गैस का जो मुख्य घटक है, इन सब के अंदर कौन सी गैस होगी? यहां पे CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन। मीथेन। एक धान के खेतों में, धान मतलब चावल, धान का मतलब चावल, ऐसा नहीं बाकी यहाँ पर धान ही क्यों आगरा नहीं आतो, और सही धान का मतलब चावल होता है। क्यों? वो दलदल क्षेत्र होता है। हाँ, सिर्फ चावल दलदल क्षेत्र होता है ना, इस कारण से वहां पे कीचड़ के अंदर भी कौन सी गैस बनती है? CH4 मीथेन। एक नोट पॉइंट और लिखना यहाँ पे, जानवरों के रुमेन भाग में, जानवरों के रुमेन भाग में, रुमेन भाग में किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन। इसीलिए वो मीथेन गैस बनती है वहां पे, ध्यान रखना, फर्मेंटेशन। किण्वन की प्रक्रिया होती है। ये पेट का पोर्शन इतना ही था, जितनी डिटेल थी वो मैंने करवा दी। ध्यान रखना इन भागों को, कार्य ध्यान में रखना। यहाँ पे रुमंती जानवर कौन से हैं, आवासी रुमंती कौन से और अरुमंती कौन से? नॉन रूमिनेंट्स। रुमंती को हम रूमिनेंट्स कह सकते हैं, स्यूडो को हम कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, आवासी रुमंती को हम स्यूडो रूमिनेंट्स कह सकते हैं, और अरुमंती का हो जाएगा नॉन रूमिनेंट्स। रुमंती जानवर के अंदर हमने उदाहरण लिखा था गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और एक इसका लिखा था हिरण। इसके अलावा आपको पूछा जाए यहाँ पे आभासी रुमंती या स्यूडो रूमिनेंट्स जानवर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो है, ऊंट और एक कौन सा है? लामा। इसके अंदर आपसे पूछा जाए कौन सा भाग है वो आपके इसमें अनुपस्थित होगा, तो कौन सा भाग होगा? अमेजम वाला भाग अनुपस्थित होगा इसके अंदर, ध्यान रखना। और फिर लास्ट में जो थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे ध्यान में रखना, अरुमंती या नॉन रूमिनेंट्स, तो उसके अंदर पेट का कितना भाग होता है? एक। तो उसके अंदर आपके कौन कौन आएंगे, आ जाएंगे? कुत्ता, घोड़ा, खच्चर, खच्चर का लिखा क्या उसमें, और गधा। ये सारे किस में आएंगे? नॉन रूमिनेंट्स के अंदर आएंगे। उनके अंदर पेट का एक ही भाग होता है, और वो कौन सा होता है यहाँ पे? एवोमेजम वाला, क्योंकि इसी में तो पाचक एंजाइम होते हैं ना, तो यही भोजन का क्या करेगा? यहाँ पे पाचन का कार्य करेगा। ध्यान में रखना, ये जल अवशोषण इस ओमेजम वाले भाग के अंदर भी होता है, और आंत्र वाले भाग के अंदर भी जल का अवशोषण होगा। लिख लिया? ये एक बार वापिस आप देख लो, ये इसमें जो पीछे डायग्राम था, सबसे पहले देखो भोजन इस इसोफेगस से आ रहा है। यहाँ पे इसोफेगस से ये पूरे ही आपके कौन सा भाग है? यहाँ पे रूमेन का भाग है। सारे अलग अलग होते हैं, ये तो इसमें बता रखा है अभी। तो ये गले वाला पोर्शन तो ये होगा इसोफेगस का, ये यहां से, तो ये रास्ता ही तो इधर है। आपका खाना आप मुंह से खाते हो, क्या फेफड़ों में चला जाएगा क्या? नळियां अलग अलग है ना, तो उसके अंदर भी नळियां अलग अलग होगी। अब रास्ता है, अब दूसरी रास्ते की तरफ क्यों नहीं जाते? घर पे ही जाना आपको, तो घूमना थोड़ी है। तो भोजन को ऐसे थोड़ी भी भोजन घूमने के लिए आए यहाँ पे गार्डन में, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, बस इनका तो रास्ता ही फिक्स है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे इसोफेगस से रुमेन वाले पोर्शन में आएगा, ये रुमेन का भाग है पूरा। हाँ हाँ, किसमें? अब उधर रुमेन में तो आज थे, अरे ये लिखाना बोल भूल गए, लिखा दिया होगा मैंने। एक मिनट
एक मिनट, उसमें भाग देख लेता हूँ पूरे वापिस। रुमेन का जो भाग है ना, लिखा दिया नहीं है, संग्रहण होता है यहाँ पे अस्थायी रूप से। वापिस कैसे जाएगा वहां पे? वो तो अस्थायी रूप से संग्रहण करेगा भोजन का। जो नहीं पचाया है, जिनकी जुगाली नहीं हुई है, जिनको आपकी पीसा नहीं गया भोजन, वो आपकी किस में जाएगा? रुमेन में जाएगा। पीसा हुआ जो भोजन होगा ना, वो डायरेक्ट कहां पर आएगा? रेटिकुलम के अंदर है। हाँ, तो आदमी थोड़ी रहेगा भाई ये वाला इधर ही पे। अब पानी अपने आप, सॉरी, ये हम भोजन लेते हैं, वो पाचन तंत्र कैसे जाता है? फेफड़ों में क्यों नहीं जाता अपने आप? बताओ। तो इनके अंदर भी सिस्टम, इनके अंदर है नहीं क्या सिस्टम? तो फिर एक किसमें अलग होगा? श्वसन तंत्र बिल्कुल होगा। फिर तो श्वास और भोजन साथ मिक्स हो जाएगी। अब ये देखो भाग, इसके अंदर सबसे पहले भोजन आया कहां से? इसोफेगस से आएगा। ये इस रुमेन वाले भाग के अंदर यहां पर क्या होगा? स्टोर होगा। जुगाली करेंगे तब ये भोजन आपके वापस कहां पे जाएगा? इसोफेगस। ये वापस भोजन आएगा जब जुगाली करके। हाँ, पहले, हाँ, किसमें? पहली बात, वो पहला पूरे पचा कर खाना खाएगा ही नहीं, उसके अंदर जुगाली की प्रोसेस होगी कन्फर्म है। हाँ बिल्कुल, हाँ, पहले अस्थायी रूप से यहाँ पे संग्रहित होगा, फिर जुगाली करेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, ये ऐसा नहीं भी फिक्स पहले ये खा के पचा आपके मुंह में इसको चबा के फिर इसमें रेटिकुलम में भेज दे, नहीं होगा। उसमें होगा रुमेन के अंदर जाएगा, इसके अंदर जुगाली की प्रोसेस होगी। ठीक है। कीचड़ होता है ना, तो वहां पर भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा आपके किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो इस कारण वहां पर भी मीथेन गैस बनती है। अब मीथेन गैस ये नहीं भी सिलेंडर भर सकते हैं, बदबू आती रहती है वहां पे, देखना मीथेन गैस के टाइप की। दलदल क्षेत्र मतलब कीचड़ का क्षेत्र होता है, एनी टाइम पानी भरा हुआ होगा, कीचड़ तो रहेगी ना, तो उस कीचड़ के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं, मीथेनोजन बैक्टीरिया, वो उत्पन्न हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वहां पे मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो धान के खेतों में देखना आसपास कैसी सुगंध आएगी। अब वो तो रात दिन रहते हैं वहां पे, उनको क्या फर्क पड़ेगा बताओ? कौन सी? अब मीथेन इतनी नहीं बनती है, वो नॉर्मली उस मीथेन गैस टाइप की बदबू आती रहेगी वहां पे, ज्यादा अमाउंट के अंदर गैस नहीं बनती है, सिर्फ हल्की हल्की वहां पे बदबू आती रहेगी मीथेन गैस के टाइप की। ठीक है ना? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, और बाकी की डिटेल है वो हम कल करेंगे। पेट वाला जो टॉपिक था, आधार, पेट के आधार जानवरों के प्रकार, वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे भैंस और गाय ने क्या दूनी है, दून की विद्या। ठीक है ना? तो आज घरे आबार जाओ जन गाय और भैंस ने दूध था, देख देख जो या तो या दूर रही जो कर लाद मारी कहीं पाचो उबो जी जो एक ठोकी दो ठोकी खाई लीजो भटीड़ा। ये पानी की बोतल ले जाओ भाई, किसकी थी?